नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू गवर्नेंस, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अब जब भी हम लोग गवर्नेंस के बारे में चर्चा करेंगे तो आप देख सकते हो कि उसका सिलेबस उतना विस्तार में नहीं दिया हुआ है जिस तरह से हम लोग पॉलिटी में देखते हैं। तो अगर हम लोग सिलेबस की बात करें, सिलेबस के संदर्भ में बात करें, तो सिलेबस में आप देख सकते हो, 1 सेकेंड, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोग ने चर्चा कर ली है। क्या लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इश्यूज। ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस कर लिया, इसलिए हम लोग दोबारा चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन मेंस में आप देख सकते हो कि मेंस में क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर द डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स। अलग अलग क्षेत्रों के अंदर सरकार किस तरह से, सरकार की योजनाएं क्या है, योजना या तो नीतियाँ क्या है, और सरकार का हस्तक्षेप किस प्रकार से होता है, एंड द इश्यूज, और उसको लेके कौन से मुद्दे आते हैं। डेवलपमेंट प्रोसेसेस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज, ठीक है, द रोल ऑफ एनजीओज, एसएचजीज, वेरियस ग्रुप्स एंड एसोसिएशंस। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रगति के दौरान या तो विकास के दौरान सरकार के अलावा और कौन से ऐसे संगठन हैं जो आपके साथ में काम कर सकते हैं, जो और जिसके साथ आपको काम करना पड़ेगा। मे बी इन टुमारोज पीरियड अगर आप आईएएस बन जाते हो, यूपीएससी अगर आपका क्लियर हो जाता है, एंड आई विश कि आपका यूपीएससी क्लियर हो जाए, तो उसके बाद आपको इन सब चीज़ों के साथ में इन सब लोगों के साथ में भी काम करना होगा। तो इसके बारे में भी आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं या तो पूछे जा रहे हैं। वेलफेयर स्कीम्स, ठीक है, फॉर वल्नरेबल सेक्शन, मतलब कि समाज के वो हिस्से जो कमज़ोर है, जो पिछड़े हुए हैं, ठीक है, उसके लिए सरकार की किस प्रकार की योजना है। बाय द सेंटर एंड द स्टेट, मतलब कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स और सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। इसके अलावा भी राज्यों के द्वारा अगर कोई स्कीम है तो उसके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर्स, सामाजिक क्षेत्र को लेके कौन से मुद्दे आ रहे हैं। हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज। अब आप में से कितने लोग प्रश्न पूछोगे कि सर अभी आपने कहा कि इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, देखिए यहाँ पे सोशल डेवलपमेंट लिखा हुआ है और यहाँ पे उन्हीं चीज़ों के बारे में विस्तार में पूछा हुआ है, विस्तार में वर्णन किया हुआ है। हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज। और लिखा हुआ है पॉवर्टी, आपको वैसे पॉवर्टी यहाँ पे भी लिखा हुआ है, देखिए पॉवर्टी एंड देन 1 सेकेंड पॉवर्टी। हंगर, मतलब कि भूख, भूख के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फूड सिक्योरिटी के तहत आप देख सकते हो। एग्रीकल्चर, कृषि क्षेत्र, जिसके बारे में अभी तक हम लोग ने चर्चा की नहीं है, लेकिन अब इसके बाद वाले टॉपिक में हम लोग इसके बारे में विस्तार में चर्चा करेंगे। आते हम लोग यहाँ पे, इसके बाद में क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस, एप्लीकेशंस, मॉडल्स, सक्सेसेस, लिमिटेशंस एंड पोटेंशियल, सिटीजन चार्टर्स, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड इंस्टीट्यूशनल एंड अदर मेजर्स, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन द डेमोक्रेसी। ये आपको जो मैंने सिलेबस बताया, इसी को हम लोग अगर हिंदी में अनुवाद करेंगे तो क्या लिखा हुआ है, सरकारी नीतियाँ और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय, विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग, गैर सरकारी संगठन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, विभिन्न समूह और संघ, दानकर्ताओं, डोनर्स, लोकोपकारी संस्थाओं, संस्थागत एवं अन्य पक्षों की भूमिका, केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं के द्वारा का कार्य निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान और निकाय, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन के संबंधित सामाजिक क्षेत्र सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय, गरीबी एवं भूख से संबंधित विषय, शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, एंड देन विल कम बैक टू लास्ट पॉइंट, लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका। ये जो आपके सामने सिलेबस मैंने प्रस्तुत किया हुआ है, ये इसलिए ताकि आपको पता चले कि प्रश्न कहाँ से आ सकते हैं या तो कहाँ से पूछे जा सकते हैं। ये सिलेबस केवल क्या है, वो एक रेसिपी है, लेकिन रेसिपी का असली मज़ा कब आता है, खाना बनने के बाद आता है। तो वो खाना जो है वो आपका कब आपके सामने पेश किया जाएगा, आप जब प्रश्न पत्र देने जाओगे तब, क्वेश्चन पेपर का आप जब उत्तर देने जाओगे तब आपको साक्षात आपके सामने पेश किया जाएगा। तो केवल ऐसा नहीं है कि रेसिपी हो गई इसका मतलब खाना रेडी है, खाना तो आपको आपके सामने ही प्रस्तुत होगा, कब, जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तब आपके सामने खाने को पेश किया जाएगा। लेकिन ये खाने का तरीका क्या है, ठीक है, उसका सीक्वेंस क्या है, उसका फॉर्म क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है, वो आपको साक्षात कब देखने को मिलेगा, जब आप व्यक्तिगत प्रश्न पत्र देने जाओगे तब आपको देखने को मिलेगा। तो तभी के बाद तब अभी हम लोग आते हैं कोर टॉपिक पे, विल कम बैक टू दिस पार्ट, ठीक है। जब भी हम लोग ये देखते क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं तो पता चलेगा कि क्वेश्चंस जो है कितने टॉपिक में से ज़्यादा है, कितने टॉपिक में से कम आए हैं। लेकिन प्रीलिम्स में आप देखोगे तो गवर्नेंस के क्वेश्चंस कम देखने को मिले। तो गवर्नेंस के कम क्वेश्चन क्यों देखने को मिले, रीजन बीइंग इज कि गवर्नेंस जो है उसका एक्सप्लिसिटली अगर इतना डिटेल में अगर आपको सिलेबस देखने को मिलता है तो आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, मुख्य परीक्षा के अंदर, मतलब कि मेंस पेपर में देखने को मिलता है। गेटिंग माय पॉइंट। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि प्रीलिम्स के अंदर पॉलिटी का वेटेज ज़्यादा है, लेकिन मेंस के अंदर गवर्नेंस का वेटेज ज़्यादा है, अधिक आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखिए शुरुआत से लेकर अंत तक आपको देखने को मिलेगा कि 0,0,0,0,0 मतलब क्या है कि प्रीलिम्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम आ रहे हैं, लेकिन मेंस में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं। और कितने कितने टॉपिक में से ये लोग ज़्यादा पूछ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल महिलाओं के ऊपर ये लोग प्रश्न
ज़्यादा पूछ रहे हैं, ठीक है। और कहाँ से ये लोग क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं, आप देख सकते हो एजुकेशन और ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर ये लोग ने क्वेश्चन ज़्यादा पूछे हुए हैं। हेल्थ और पॉल्यूशन और डिजीज वैक्सीनेशन, इसके ऊपर क्वेश्चन क्यों ज़्यादा आ रहे हैं, रीज़न मीन इसके साइंस एंड टेक के संदर्भ में पूछे जा रहे हैं, इसलिए ऐसा कंफ्यूज मत होना कि यहाँ से क्वेश्चन सर क्यों ज़्यादा आ रहे हैं, गवर्नेंस में यहाँ पे ये वाला टॉपिक में से क्वेश्चन क्यों ज़्यादा आ रहे हैं। रीजन मीन इसके यहाँ पे हम लोग ने क्या किया हुआ है कि साइंस एंड टेक मतलब कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रश्न को भी हम लोग ने साथ में क्या कर दिया है, एकत्रित कर दिया है। बाकी टॉपिक्स में से आपको देखने को मिलेगा कि क्वेश्चन आ रहे हैं, हाँ बिल्कुल आ रहे हैं। वो कहाँ से आ रहे हैं, ये वाले जो 2 टॉपिक है एजुकेशन और हेल्थ, इन लोग को लेके लोग क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं। एटलीस्ट अगर हम लोग मेंस के संदर्भ में बात करें तो आते हम लोग कोर टॉपिक पे कि मेंस में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। तो लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चंस। वैक्सीनेशन, यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन किस तरह से है वैक्सीनेशन के ऊपर। ये क्वेश्चन जो है, ये प्रश्न जो है 2022 में पूछा हुआ है। किस तरह से, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड वैक्सीन डेवलपमेंट, वैक्सीन विकास का आधारभूत सिद्धांत क्या है, हाउ डू वैक्सीन वर्क, किस तरह से काम करता है। अब ये क्वेश्चन जो है आप देख सकते हो प्रश्न पत्र 3 के अंदर पूछा हुआ है, सॉरी मुख्य प्रश्न पत्र 4 मतलब कि जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र 3 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन किस प्रकार से आपके सामने प्रस्तुत किया हुआ है, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड वैक्सीन डेवलपमेंट, हाउ डू वैक्सीन्स वर्क, व्हाट अप्रोचेज वर अडॉप्टेड बाय द इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स टू प्रोड्यूस कोविड-19 वैक्सीन्स। बट ऑब्वियस बात है इसका ट्रिगर फैक्टर क्या है, इसका ट्रिगर फैक्टर है करंट अफेयर्स। लेकिन प्रश्न जो है ये बेसिकली पेपर जीएस पेपर 3 में पूछा हुआ है। तो जो मैं आपसे बता रहा था कि जीएस पेपर 3 के क्वेश्चंस को भी हम लोग ने क्लब किया हुआ है, इसके लिए आपको उसका प्रमाण ज़्यादा देखने को मिलता है। और 1-2 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं एजुकेशन के ऊपर। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये पेपर 2 में पूछा हुआ है, फाइन। तो पेपर 2 में क्वेश्चन किस तरह से पूछा हुआ है आप देख सकते हो। द क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस हैज़ बीन द इनएडिक्वेट अटेंशन पेड टू द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन इंडिया, सजेस्ट मेजर्स दैट कैन एड्रेस दिस एडिक्वेसी। ये क्वेश्चन जो है 2023 में पूछा हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ये पेपर 2 के अंदर पूछा हुआ है। इज दैट क्लियर। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन रिमेन्स इनएडिक्वेट इन प्रोमोटिंग इंसेंटिव बेस्ड सिस्टम फॉर चिल्ड्रंस एजुकेशन विदाउट जनरेटिंग अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूलिंग, एनालाइज। इसके बारे में आपको चर्चा करना है, इसके बारे में आपको विश्लेषण करना है। और एक क्वेश्चन जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड के संदर्भ में आपके सामने पेश किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये पेपर 2 में पूछा हुआ है। और हेल्थ पॉल्यूशन के बारे में जो मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था, ये क्वेश्चन जो है आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, पेपर 3 में भी देखने को मिलेंगे। एक जो क्वेश्चन हम लोग ने अभी देखा वो कौन सा था, वैक्सीनेशन के ऊपर था। एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं हेल्थ के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर। ये क्वेश्चन दोबारा आप देख सकते हो कहाँ पे पूछा हुआ है, आपको वैसे पेपर 3 में पूछा हुआ है, 2022 में पूछा हुआ है, आपके सामने मैंने पेश किया है। द इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन द कंट्री हैज लेड टू न्यूअर हेल्थ चैलेंजेस इन द कम्युनिटी। व्हाट आर दोज चैलेंजेस, वो चुनौतियाँ क्या है, एंड व्हाट स्टेप्स, और हम लोग ने कौन से ऐसे कदम उठाए, ठीक है, दैट नीड टू बी टेकन, जो उठाने चाहिए टू मीट दैम, ताकि हम लोग उसे खत्म कर सकें, ताकि हम लोग उसका साफ सफाया कर सकें। अब ये जो क्वेश्चन है आप देख सकते हो पेपर 2 में पूछा हुआ है। पेपर 2 के अंदर कौन सा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4। इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन, नॉट ओनली क्वेश्चन नंबर 4, इवन क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन जो है ये पेपर 2 में पूछा हुआ है, और ये क्वेश्चन जो है पेपर 2 में पूछा हुआ है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन जो है ये पेपर 3 में पूछा हुआ है। तो अब इसके अंदर आपको फ़र्क किस तरह से करना होगा, आप पेपर 3 में अगर यही प्रश्न पूछा जाता है तो आप उसका उत्तर क्या लिखोगे, और पेपर 2 में अगर यही प्रश्न पूछा जाता है तो आप इसका उत्तर किस तरह से लिखोगे। ये चीज़ें जो है ये आपको बाकायदा क्लास में समझाई जाएगी। ये सारी चीज़ें जो है अभी हम लोग ये प्लेलिस्ट के अंदर शामिल नहीं कर सकते। लेकिन क्या एक ही प्रश्न 2 अलग अलग पेपर में पूछा जा सकता है, बिल्कुल यस। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ज्योग्राफी में भी पूछते हैं, और वही क्वेश्चन को अगर आप डिजास्टर मैनेजमेंट में अगर आप देखोगे तो आप उसका उत्तर किस तरह से लिखोगे। वही क्वेश्चन अगर आपको GS1 में पूछा गया इतिहास के संदर्भ में, और वही क्वेश्चन को अगर GS4 में पूछा गया है तो आप उसे किस तरह से लिखोगे। वही प्रश्न जो है आपका पेपर 2 में पूछा गया है, GS पेपर 2 में पूछा गया है, और वही प्रश्न को अगर आपने GS पेपर 3 के अंदर शामिल किया हुआ है, मतलब यूपीएससी ने अगर पेपर 3 में शामिल किया हुआ है, तो उसका आप उत्तर किस तरह से लिखोगे। मतलब एक ही प्रश्न अगर 2 अलग अलग प्रश्न पत्र में अगर आता है, अगर आपके सामने प्रस्तुत होता है, तो दोनों के अंदर आपको आंसर राइटिंग में फ़र्क रखना होगा, आपको दोनों के अंदर मतभेद रखना होगा। तो आते हम लोग को टॉपिक पे देख सकते हो आप इसके मुताबिक कि क्वेश्चंस जो है पेपर 3 में भी आते हैं और पेपर 2 में भी आते हैं, फाइन। तो आई होप मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर गेटिंग क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू। थोड़े बहुत टॉपिक्स हम लोग देख लेते हैं इसके अलावा, अपार्ट फ्रॉम हेल्थ एंड पोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल ये वाला क्वेश्चन जो इन लोग ने पूछा हुआ है 2023 के अंदर, क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द रोल ऑफ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया इन कंटेनिंग द अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन बाय द मल्टीनेशनल कंपनीज इन इंडिया, रिफर टू द रिसेंट डिसीजंस। ठीक है, रिसेंट डिसीजन मतलब कि वर्तमान में इस कौन से ऐसे निर्णय लिए गए, इसके संदर्भ में आपको लिखना है। आप कहोगे सर इसका ट्रिगर फैक्टर क्या है, वंस अगेन द ट्रिगर फैक्टर इज करंट अफेयर्स। और क्या क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, पब्लिक पार्टिसिपेशन के ऊपर देख लेते हैं।
डू यू अग्री विद द व्यू दैट इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन डोनर एजेंसीज फॉर डेवलपमेंट रिड्यूसेस द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन द डेवलपमेंट प्रोसेस? जस्टिफाई योर आंसर। आपको जस्टिफाई करना है। आप में से बहुत सारे लोग सहमत होंगे, आप में से बहुत सारे लोग सहमत नहीं भी होंगे। अभी हम लोग को वो डिबेट में नहीं जाना है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन समझ लेते हो तो आप कहोगे सर क्वेश्चन समझ में आ गया, तो अब इसमें लिखना क्या है? अब वही तो मैं आपसे बता रहा हूँ, वो एक्सरसाइज जो है वो आपको क्लास में बाकायदा कराई जाएगी। हमारे यहाँ पे क्या होता है, वर्कशॉप टाइप का होता है। वर्कशॉप मतलब क्या होता है, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको बाकायदा उसका आंसर लिखना है और आपको वहीं पे उसका फीडबैक मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से जब हम लोग आपको वर्कशॉप कराएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका आंसर कितना हद तक सही है, कितना हद तक आपका आंसर गलत है। नॉट ओनली दैट, आपके अलावा बाकी 40 या 50 लोग जो भी आंसर लिख रहे हैं, आपको पता चलेगा कि वो लोग किस तरह से लिखते हैं और उन लोग के आंसर में वो लोग ऐसे कौन से पॉइंट को शामिल कर रहे हैं जिसके द्वारा उन्हें ज़्यादा मार्क्स मिल रहे हैं, और आपको मार्क्स अगर जा रहे हैं या तो आप इफ़ यू आर लूजिंग द मार्क्स तो आपके मार्क्स आप कहाँ पे खो रहे हो। ये सब की सब चीज़ें आपको बाकायदा वर्कशॉप में समझाई जाएगी, लेकिन ये सब चीज़ें अभी हम लोग लेक्चर के अंदर एटलीस्ट हम लोग नहीं समझा पाएंगे। माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए, बट टिल दिस पॉइंट विल रेस्ट्रिक्ट अवरसेल्व्स। तो मैं अपेक्षा रखता हूँ, एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग को ये लेक्चर पसंद आया। इफ़ यू रियली लाइक दिस लेक्चर वीडियोज़, इफ़ यू रियली लाइक दिस लेक्चर सीरीज, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड दिस टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू।